फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार मेरे कोटाज कोचिंग एकेडमी में इस चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन है। और क्वेश्चन को बताने से पहले मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि मेरा ये यूट्यूब चैनल कोटाज कोचिंग एकेडमी में आप इससे पहली वीडियोस देखें, आपको पूरा बेनिफिट होगा। पहले मैं हल्के हल्के थोड़े सरल क्वेश्चन फिर टफ क्वेश्चन कराता हूँ, तो वहाँ पर इसका बेस आप देख लेंगे। तो मेरा जो चैनल है कोटाज कोचिंग एकेडमी, तो उसमें जा कर के मैथ्स बाय आरडी सर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर मेरा काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी। और एक बार कहना चाहूँगा कि जिन भाइयों ने मेरा ये यूट्यूब चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें। चलें क्वेश्चन करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें वीडियोस, ताकि बच्चों को फ़ायदा मिलता रहे। क्वेश्चन है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य का 70% उसके विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए, क्रय मूल्य यानी सीपी का 70% बराबर है 40% किसका, एसपी का यानी विक्रय मूल्य का। तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, जीरो से जीरो खत्म, तो ये 4 वैल्यू सीपी और 7 वैल्यू एसपी की। तो यहाँ पर देखें हम, सीपी जो वैल्यू है वो 4 है और एसपी जो वैल्यू है वो 7 है। तो 4 रुपये की कोई वस्तु हमने 7 रुपये बेच दी, तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, 3 रुपये का। तो ये हमारा प्रॉफिट है भाई। प्रतिशत में चेक करने के लिए सीधी बात है, यहाँ पर 100 बना दें हम सीपी को, तो 100 से 25 से इंटू कर दें। इसमें 100 बनाने के लिए क्या करना होगा, 25 से इंटू इसमें करते हैं, प्रॉफिट में भी 25 से इंटू कर दें, तो हो जाएगा हमारा ये 100 और ये होगा 75% हमारा प्रॉफिट यानी लाभ जो होना है वो 75% होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉज करें। ये क्वेश्चन है भाई कि एक व्यक्ति 1 रुपया में 25 कलम खरीदता है। 1 रुपया में 25 कलम खरीदता है और 1 रुपया में 15 कलम बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो प्रॉफिट प्रतिशत होना था वो कितना होगा, इसे हम मानते हैं ए और इसको मानते हैं हम बी। तो फॉर्मूला बनता है इसका ए माइनस बी अपॉन बी इंटू 100। तो 25 माइनस 15/15 इंटू 100 कितना डिफरेंस, 10/15 गुणा 100, कैंसिल कर दें 2, कैंसिल कर दें 3, ये हो गया 200/3 और 3 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो 66 सही, 2/3%। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा भाइयों। चलें क्वेश्चन है भाई इस तरह से, 540 रुपये में बेचने पर एक वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर एक वस्तु को प्राप्त लाभ 370 रुपये बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 910 रुपये है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। यदि हम किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचते हैं तो हमें लाभ हुआ, यदि हम उसी वस्तु को 370 रुपये बेचते हैं तो हानि हुई। तो 540 में बेची, जितना हमें लाभ होना था, यदि हम उसको 370 रुपये बेचते तो हमें वो हानि होती और वो लाभ वहाँ पर और यहाँ पर हानि वो बराबर होनी थी। तो यानी जो पैसा होगा हमारा क्रय मूल्य वो इन दोनों के बीच में होगा। इसका मतलब क्या है कि हम इसको जोड़ दें और 2 से डिवाइड कर दें भाई, तो हमारा सीपी निकलेगा। तो हमारा सीपी जो होगा वो भाई होगा सीपी बराबर एसपी फर्स्ट प्लस एसपी सेकंड बाई 2। तो एसपी फर्स्ट हमारा कितना है, 540 प्लस 370/2 यानी ये हो गया हमारा 910।
910/2 हमारा इतना CP हुआ। अगर हम उसी वस्तु को 910 रुपये में बेचते, अगर हमारा CP यहाँ यहाँ पर SP हमारा 910 हो जाता, तब हमें प्रॉफिट परसेंट क्या था, प्रॉफिट हमें बताना है। तो भाई इसको 910 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये इसका क्या है, डबल है, ये इसका क्या है, डबल, दो गुना। इससे ये जो हमारा SP से हमारा जो CP से हमारा SP है वो डबल है, यानी इसका ये आधा है 910 का, ये 910 है तो इसका ये आधा है, इसका मतलब इसका ये डबल है। तो जब डबल दिख जाए तो 100% प्रॉफिट होगा, इसमें कुछ लगाना नहीं है भाई, 100% प्रॉफिट। भाई 100 रुपये की चीज़ 200 में बिक गई तो मैं 100% प्रॉफिट हुआ, 200 की चीज़ 400 में बिक गई तो मैं 100% प्रॉफिट हुआ, 300 की चीज़ हमें 600 में बिक गई तो 100% प्रॉफिट हुआ। तो हम यहाँ पर भी कहेंगे कि हमें प्रॉफिट तो क्या हुआ भाई, 100% प्रॉफिट होगा। हमें कितना हुआ, 100%, कुछ नहीं करना था। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए पोस्ट करें, उतारे। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 150 रुपये कम है तथा लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या है। यदि हमें किसी वस्तु पर 20% प्रॉफिट हुआ तो सबसे पहले हमें वो पूछ रहा है विक्रय मूल्य क्या है। तो 20% है ना, तो 20/100 कर दें उसको, 1/5। ये हमारा CP होगा, ये हमारा प्रॉफिट है। तो हमारा SP क्या हुआ, 5 और 1 6, क्योंकि प्रॉफिट में हम SP को ऐड, CP को हम ऐड कर देते हैं तो हमारा SP होगा 6 रुपये। अब यहाँ पर हम देखें कि जो डिफरेंस आ रहा है 150 रुपये का, वो कितना है, वो हमारी प्रॉफिट ही तो है। 150 रुपये क्या हमारी प्रॉफिट, तो एक जो वैल्यू है यहाँ से वो 150 के बराबर है, और वो पूछ रहा है SP, तो 6 वैल्यू कितने के बराबर होगी, 150 से गुणा करते हैं इसमें, 900 रुपये। 900 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन होगा हमारा। ठीक है भाई। यदि लाभ विक्रय मूल्य का 1/11वां भाग है, 1/11वां अंश भाग, तो लाभ प्रतिशत क्या है। विक्रय मूल्य का 1/11वां भाग, भाई ये क्या बात हो गई, देखते हैं। 1/11, यहीं से क्वेश्चन को उठाएं, 1/11, ये हमारा क्या है SP, और हमें हुआ क्या था इस पर लाभ, तो ये हमारा क्या है प्रॉफिट, 1 रुपये, 11 की चीज़ 1 रुपये का प्रॉफिट। तो हमारा CP कितना होगा भाई, CP जो होता है वो होता है SP माइनस प्रॉफिट, तो 11 माइनस 1 यानी 10, CP हमारा 10, और CP पर हमें 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो भाई प्रॉफिट परसेंट में क्या हुआ कि 1 × 100/10, फॉर्मूला लगा दें, चलिए कैंसिल कर दें, 10% 10 हमारा आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर भाई। ठीक है भाई, चलिए यदि दूध की कीमत, दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो एक व्यक्ति दूध की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च न बढ़े। ये बात है भाई। उन्हें मान लिया जाए कि ये 100 रुपये में उसको दूध जितना खरीदना था उतना ही खरीदना है, 60 से 70 होगा तो उसका दूध कम आएगा 100 रुपये में भाई, तो कितना प्रतिशत कम आएगा ये हमें बताना है, ये बात है बस इसमें। तो चलें देखें भाई, 60 रुपये से 70 हुआ, कोई चीज़ 60 रुपये से 70 होगी तो कितने % की वृद्धि हुई ये हमें देखना है भाई। 60 रुपये था CP और SP हुआ 70, तो भाई रुपये कितने बढ़ गए, 10 रुपये। अगर हम प्रॉफिट प्रतिशत देखें तो प्रॉफिट हुआ 10 बटे में
60 और गुणा 100, इतना प्रॉफिट हो गया। 0 से 0 कैंसिल कर दें, 50/3 कितना हो गया भाई? 50/3% प्रॉफिट हो गई। यानी ये प्रॉफिट क्यों? ये वृद्धि हुई। ये क्या हुई? वृद्धि, यानी इंक्रीज हुआ। इतने रुपए से बढ़ करके वो 60 से CP 60 था, फिर CP जो दूसरा था हमारा CP, वो भी CP फर्स्ट CP 2, ये 60 से 70 हो गया। तो हमारा जो इंक्रीज हुआ उसमें लीटर में पर केजी में वो 50/3 का इंक्रीज हुआ, इतना इसमें वृद्धि हो गई। तो वो पूछ रहा है कि खपत में कितने % की कमी होगी, तो वो बताना है हमें। कमी, इधर आ जाएं, कमी। तो वृद्धि गुणा 100 बटे क्या करेंगे हम? 100 प्लस वृद्धि। क्या करेंगे? कमी करने के लिए 100 प्लस वृद्धि। तो 100 प्लस वृद्धि कितनी? 50/3। तो हम इसको किस तरह से कह सकते हैं? फ्रैक्शन बना दें तो ये होगा तुम्हारा 50/3 गुणा 100 और बटे में 3 से इसमें गुणा 350 हो जाएगा, 350 और बटे में 3 से 3 कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 से इसको 7 टाइम्स 100/7। यानी जो प्रॉफिट होना, जो कमी आएगी उसमें वो आएगी 100/7 की। अब 100/7 इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इसका इसमें डिवाइड करना होगा। जब 7 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 3 बचे, 7 चौकी 28, 2 बचे, है ना? 7 चौके 28, 2 बचे। फिर पॉइंट लगा लें हम भाई, 7 चौके 28, 2 बचे ना। फिर 7 दूनी के 14, 6 बचे, 7 9 63 और 7 2 56। यानी इस तरह से हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा 14.28। ये हमारा आंसर होगा 14.28। ये हमारी कमी करनी पड़ेगी, हमें इतने % की कमी करनी पड़ेगी, इतना किलो हमें दूध कम लेना पड़ेगा हर वैल्यू पर, तब हमारा आंसर जो है ना खर्च बढ़ेगा नहीं, तब नहीं खर्च बढ़ पाएगा। इस तरह से हमें करना होगा। चले पॉज करें, बता रहे हैं। उसी क्वेश्चन का जो भी कराया था, इसका दूसरा टाइप इस प्रकार से है, जैसे 60 रुपये की चीज़ को हमने 60 रुपये पर केजी की चीज़ को हमने 70 में बेचा था और वो कह रहा था कमी % बताइए, इसमें कमी खपत में कितने % की कमी होगी। तो भाई 10 रुपये एक्स्ट्रा हो गए, तो क्या हुआ? जो वृद्धि हुई है यहाँ पर, वृद्धि इंक्रीज हुआ है, वो कितना हुआ? 10/60 यानी 1/6। 1/6 का इंक्रीज हो गया। तो हमें क्या बताना है? कमी बतानी है। तो इसका जो टर्म होता है वो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि वृद्धि यहाँ लिखते हैं हम, वृद्धि लिख दें और लिख दें कमी। तो वृद्धि देखें तो वृद्धि हुई है हमारी 1/6। तो वृद्धि के लिए फॉर्मूला होता है A/B और कमी के लिए क्या होता है हमारे पास? कमी के लिए होता है A/A+B। तो A की वैल्यू 6, B की वैल्यू, वो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 6, वो यहाँ पर लगा दें। तो 1/1 + 6 यानी 1/7। % में बनाने के लिए इसमें किससे इंटू करते हैं? 100 से। तो ये 100/100 यानी वही 14.28 आंसर आ गया हमारा। इस तरह से हम इसका जो दूसरा प्रकार था वो इस तरह से हम इसको और कर सकते थे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। किसी वस्तु को 11% हानि के बजाय 7% लाभ पर बेचा जाता है
तो उसे 720 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं भाई। तो उस वस्तु का CP यानी क्रय मूल्य क्या है ये बताना है। यदि हम 11% लॉस में पहले बेचते, उसकी अपेक्षा उसके बजाय यदि हम उसको 7% प्रॉफिट पर बेच दें तो उसको 720 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं भाई। तो उसमें गैप कितना है वो देखना है, हमें CP बताने के लिए गैप चेक करना होगा। तो 11 के बजाय 7% प्रॉफिट पर बेचें तो यहाँ से हमें गैप करना होगा, ये लॉस एंड प्रॉफिट ऐड करना होता है, वो गैप इसके बराबर होगा। तो 11+7% की जो वैल्यू है वो बराबर है 720, यानी 18% की वैल्यू है 720, तो 1% की वैल्यू होगी 40, 1% की वैल्यू। 100% की वैल्यू कितनी होगी 4,000 रुपये उसका CP होगा। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर है भाई। ये देखते हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 35% है भाई, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। हम एक बार इसमें ऑप्शन पर नज़र मार लें, देख लें ऑप्शन किस तरह से। तो ये दे रहा है 185.71, 212.36, 144.42, 110.11। तो भाई अगर हम यहाँ से देखें 35% को लें, किसका ये क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 35% है, तो 35/100 यदि हम सरल कर दें तो ये होगा 7/20। तो यहाँ पर हम देखें ये हमारा CP है, ये हमारा SP है, तो जो हमें प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा, इसमें से इसको घटा दें 13 का, यानी 7 रुपये की चीज़ पर हमें 13 का प्रॉफिट है भाई। तो लगभग दूने से कम, 2 गुने से कम प्रॉफिट। तो हमें अगर 14 होता तो 200% का प्रॉफिट होता है इस पर। अगर ये यहाँ पर 14 हो जाता तो 200% का होता। अब जो 13 से कम, 14 से कम 13 है तो 200 से कम होगा, तो 200 से कम हमारा थोड़ा ही कम, तो हमारा ऑप्शन यही है, एक 200 से थोड़ा कम 185.71। कैसे, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से हम ऑप्शन से कर सकते थे, यहाँ पर देखना था 7, यहाँ पर 14 से थोड़ा कम है तो ये 200 से थोड़ा कम, 2 गुने से थोड़ा कम, तो 200 से थोड़ा कम निकालें कि प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट 13 × 100/7। 1300 में 7 से डिवाइड कर दें तो 185.71 ही आएगा। आप कर लेना चेक, इस तरह से इसका आंसर होना था। ये हमारा ऑप्शन है, ये हमारा आंसर है, आंसर होगा हमारा पहला ऑप्शन। चलिए देखिए, दिखने में क्वेश्चन कितना बड़ा है, लेकिन इसको हम किस तरह से करेंगे, लॉलीपॉप स्टाइल में। देखना भाई, एक आदमी ने कुछ वस्तु 10% लाभ पर बेची और बिक्री से मिलने वाली कुल धनराशि को उसने ऐसी वस्तुओं को खरीदने में पुनः व्यय किया जो पहले थी। इस बार उसको 10% हानि हुई, उन्हें बेचने पर 10% हानि हुई। तो सौदे में, पूरे सौदे में लाभ या हानि परसेंट बताएं, पूरे सौदे में। तो भाई ऐसी कंडीशन में पहले प्रॉफिट फिर लॉस, या फिर लॉस पहले लॉस फिर प्रॉफिट हो तो हानि ही होनी है, लॉस ही होना है, लॉस होगा इसमें हानि होगी। कितना, एक जैसी है ना, 10% प्रॉफिट पे 10% लॉस। तो हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है A²/100। तो हमारे पास हम इसको 10 को ही मानते हैं, तो 10 का वर्ग / 100, तो 100/100 यानी 1। लॉस माइनस लगाया हमने तो माइनस होगा, 1% का लॉस होगा यहाँ पर, 1% का, यानी ऑप्शन नंबर 1 ए इज द करेक्ट आंसर है भाई। ये तो भाई इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन होगा भाई। अब चलें देखते हैं भाई।
एक पंसारी नकली तौल का प्रयोग करके चीजें खरीदते समय व बेचते समय दोनों बार 10% का धोखा देता है भाई वो तो। तदनुसार यानी इसके बाद उसका लाभ जो हुआ धोखा देता है, फिर उसको लाभ हुआ कितने का, लाभ में वृद्धि हो जाती है भाई। तदनुसार उसके लाभ में कितनी वृद्धि हो जाती है ये हमें बताना है भाई। खरीदता है उस समय पर कौन, पंसारी, धोखा देता है खरीदते समय 10% का, जब बेचता है तब भी वो 10% का धोखा देता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा ये हमें बताना है। तो उसका मैंने पहली फॉर्मूला बता रखा था, क्या करना होता है इसमें, वृद्धि जो होगी यानी उसको जो लाभ होना था, लाभ प्रॉफिट जो होगी वो क्या होता है, A + B + AB बटे 100। तो A और B यहाँ पर 10 है, तो 10 + 10 + 10 गुणा 10 बटे 100, 2 जीरो से कैंसिल कर दो, 20 और 1 21% का हमें प्रॉफिट होगा भाई। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स आज यहीं तक हम करते हैं, और मैंने बोल रखा है भैया आप जाएं मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखें कोटाज कोचिंग एकेडमी, और वहाँ जाकर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। धन्यवाद।